इस वक्त हजारों की तादाद में पाकिस्तानी लड़कियां सऊदी अरब में मौजूद हैं, जिनकी आज करोड़ों की बोलियां लगती हैं। सऊदी कफील उनको लाखों रियाल में खरीदने के लिए तैयार हैं, जबकि बदकिस्मती से ये पैसे के लिए कुछ भी करने को फौरन तैयार हो जाती हैं। वो पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना, जिसकी खातिर 10 लाख पाकिस्तानियों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, माओ बहनों की इज्जत को लूटा गया, आज भी बेशुमार बहनें सिखों के कब्जे में है। वो पाकिस्तान जिसकी खातिर लोगों ने अपने मालो दौलत की परवाह ना की, सिर्फ उस मुल्क की खातिर जहां ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा बुलंद हो, जहां खुलकर खुदा की इबादत की जाए, वो ये सब कुछ हासिल करने के लिए पाकिस्तान आए। ये लोग सादा तो थे मगर गैरत इनमें कूट कूट कर भरी थी। मजाल थी जो कोई इनकी माँ बहन की तरफ आंख उठा कर भी देखे। फिर वक्त बड़ी तेजी से गुजरता गया। वो पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, वहाँ जब औरतें घरों से बाहर निकली तो जदीद तरक्की का नाम देकर इस मुआशरे में माएँ बहनें आज़ाद हो गई। आज सूरत हाल इस हद तक पहुँच चुकी है कि ये बहनें किसी की लौंडियाँ भी बनने के लिए तैयार हो जाती हैं। पैसे की खातिर लाखों अफराद के मजमे में ये खुद को पेश कर देती हैं। ये अच्छे और बुरे की तमीज भूल चुकी हैं। पूरे अरब में आज ये सब कुछ हो रहा है, मगर सऊदी अरब औरतों के मामले में बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तलाकें सऊदी अरब में होती हैं। सऊदी लोग औरतों को 6 माह बीवी बनाकर रखने के बाद हक महर के साथ तलाक दे देते हैं। इस वक्त सऊदी अरब में 15,000 औरतें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से धंधा कर रही हैं। जिस मुल्क में इस्लाम का ज़हूर हुआ, उस जगह कोई भी पूछने वाला नहीं है। जबकि मौजूदा पाकिस्तान की ये हालत है कि बेशुमार बेरोजगार औरतों को काम की खातिर सऊदी अरब में बुलाया जाता है, या वो खुद भी आने के लिए तैयार होती हैं। उनसे 2 नंबर काम करवाए जाते हैं। ज्यादातर जद्दा के अंदर इन लोगों ने फ्लैट किराए पर ले रखे हैं। दलाल अरबियों से इनकी बुकिंग करवाते हैं। एक एक रात का हजार रियाल लिया जाता है। फिर वो सऊदी इनके साथ वो हशर करते हैं जिनसे दिल भी दहल जाए। जो लड़कियां काम की खातिर सऊदी अरब जाती हैं, ये ज्यादातर नर्सें होती हैं या किसी प्लाजे या मार्केट में काम करती हैं। फिर सऊदी कफील इनको अपने जाल में फंसाते हैं। इनसे शादी के वादे किए जाते हैं। जब इनसे दिल भर जाता है तो इन्हें मुंह तक नहीं लगाते। ये तमाम के तमाम काम अंदर खाते हो रहे हैं। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक अरब मुमालिक में 10,000 लड़कियों की बोलियां लगाई गई। बात तो ऐसी थी कि अपनी आबरू खोने के बाद अपना ज़हनी तवाज़ुन भी खो बैठी। सऊदी अरब का शहर जद्दा इस सिलसिले में सबसे आगे है। इसकी बड़ी वजह वहाँ की छोटी छोटी गलियां हैं, जहां पर पुलिस का पहुंचना भी नामुमकिन है। खास तौर पर ब्लैक लोग भी ये काम शरेआम करते हैं। वो लड़कियां जो दूसरे ममालिक से सुनहरे ख्वाब लेकर जाती हैं, जब वो सऊदी कफीलों के चुंगल में फंसती हैं तो फंसती ही चली जाती हैं। फिर वापसी के दरवाजे उन पर बंद हो जाते हैं। घरेलू मुलाजमा के हालात इंतहाई बुरे होते हैं, जहां ये बाप बेटे के निशाने पर होती हैं। वो इनके साथ अपनी मनमानियां करते हैं। इस सिलसिले में हजारों फिलिपाइनी लड़कियों की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हो चुकी हैं। आज हम आपको एक ऐसी पाकिस्तानी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जो टिकटॉक पर काम करती थी। फिर वो किस तरह फरोख्त होते होते सऊदी अरब पहुंची। सऊदी कफील ने उसके साथ वो कुछ किया जिसे सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। आजकल टिकटॉक का दौर है। हर लड़की की ख्वाहिश है कि उसके करोड़ों फॉलोअर हों। वो एक पोस्ट करे तो लाखों लोग उसकी तारीफों के पुल बांध दें। टिकटॉक के हर प्लेटफॉर्म पर उसके चर्चे हों। अगर वो मुस्कुराए तो लोग उसकी मुस्कुराहट के गुण गाएं। अगर वो नया जूता लेकर पहने तो लोग उसके खूबसूरत पाँव की तारीफ करें। ये सब कुछ सुनने और देखने के लिए वो अपने आप को फरोख्त करने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे तमाम ख्वाब सिद्रा नामी लड़की के भी थे, जिसका ताल्लुक लाहौर के एक छोटे से गांव से था। वालिद मेहनत मजदूरी करने के लिए चला जाता, जबकि वालदा सारा दिन लोगों के कपड़े सिलाई करती।
छोटे भाई की उम्र 8 साल थी। वो पढ़ने के लिए स्कूल चला जाता। सिद्रा ने FA तक तालीम हासिल की। इसके बाद घर के हालात की वजह से वो पढ़ ना सकी। वो टिकटॉक पर जब लोगों के बड़े बड़े बंगले देखती और देखती कि फलां टिकटॉकर के पास ऐसी गाड़ी है, उसके पास इतनी मालियत का बंगला है, तो उसके भी दिल में अरमान जागने लगते, काश वो भी टिकटॉक पर हिट हो जाए, उसके पास भी दुनिया की हर चीज मौजूद हो। चनाचे सिद्रा ने भी टिकटॉक बनाकर शायरी की वीडियो अपलोड करना शुरू कर दी। ऐसी वीडियो को कौन देखता है जहां लोगों के ज़हन लड़कियों के मखसूस हिस्सों को देखते हों। वो 1 महीने तक वीडियो अपलोड करती रही, मगर उसकी वीडियो पर 2-4 से ज्यादा व्यू न आए। आखिरकार थक हार कर उसने अपने अकाउंट पर आखिरी वीडियो ये कहकर जारी कर दी। उसने कहा कि आज से मैं टिकटॉक छोड़ रही हूँ। दुबई में एक आदमी इसकी वीडियो देख लेता है। वो सिद्रा से राब्ता करके कहता है, मैं तुम्हें टिकटॉक पर हिट करवाऊंगा, इसके लिए तुम्हें दुबई आना होगा, हमारे पास तुम्हारे लिए एक नौकरी भी है, हम तुम्हें पाकिस्तानी 4 लाख रुपए तनख्वाह देंगे। ये सुनकर खुशी के मारे सिद्रा की चीख निकल गई। उसने अपनी वालदा को बताया कि दुबई में उसे नौकरी मिल गई है। उसका वालिद और वालदा बहुत खुश हुए कि उनके हालात बदल जाएंगे। चनाचे सिद्रा ने पासपोर्ट बनवाया और 1 महीने के अंदर अंदर वो दुबई चली गई। जिस आदमी का टिकटॉक पर सिद्रा से राब्ता हुआ उसका ताल्लुक कराची से था, जबकि उसका नाम नासिर था। नासिर ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर सिद्रा को रिसीव किया, उसे बेहतरीन रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। इसके बाद उसे रहने के लिए एक VIP कमरा दिया। अगले दिन वो उसे एक बहुत बड़े मॉल में लेकर गया, जहां से उसे बेहतरीन कपड़े खरीद कर दिए। सिद्रा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि बैठे बिठाए उसकी लॉटरी लग गई। 4 दिन के बाद नासिर सिद्रा को एक VIP पार्लर में तैयार करवाने के बाद एक अरबियों की महफिल में ले गया, जहां बेशुमार अरबी इकट्ठे थे। चनाचे उसे सबके सामने एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। सब लोग सिद्रा की तरफ देखने लगे। अरबी जुबान ना आने की वजह से उसे कुछ मालूम ना था ये लोग क्या कह रहे हैं। सिद्रा की बोली लगने लगी। जो भी अरबी सिद्रा को देखता वो देखता ही रह जाता। वो उसकी कीमत में इजाफा कर देता। चनाचे के लंबे चौड़े अरबी ने उसे खरीद लिया। नासिर एक चेक लेकर वहां से चला गया। अरबी ने सिद्रा को बाजू से पकड़ा तो सिद्रा ने रोना शुरू कर दिया। उसने सिद्रा के रोने की कोई परवाह ना की, उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले गया। उसे इस बात का पता चल चुका था कि नासिर ने उसे फरोख्त कर दिया है। अरबी ने सिद्रा के साथ पूरी रात वो हशर किया कि उसे अस्पताल जाना पड़ा। अब अरबी सिद्रा के साथ अपनी मनमानी करता, फ्लैट से बाहर निकलते वक्त ताला लगा कर जाता। वो एक कैदी की तरह जिंदगी बसर करती। उसे हर वक्त अपने माँ बाप की याद आती। सिद्रा 6 महीने तक उस अरबी के पास रही। इसके बाद उसकी दोबारा बोली लगी। चनाचे फिर एक अरबी ने उसे खरीदकर वही कुछ किया जो पहले वाला अरबी करता था। तीसरी बार एक अरबी खरीद कर उसे सऊदी अरब ले गया। उस अरबी ने 4 माह तक उसे अपने पास रखा। चौथी मर्तबा सिद्रा को फिर फरोख्त किया गया। चुनाचे उसने दोबारा 2 माह रखा। इसने भी आगे फरोख्त कर दिया। सिद्रा को घर से निकले हुए 2 साल का अरसा हो चुका था। 5वीं बार जिस सऊदी ने उसे खरीदा वो पाकिस्तानियों का इंतहाई एहतराम करता था। उसकी बीवी मर चुकी थी। चनाचे उसे अपने बच्चों की देखभाल के लिए एक लड़की की जरूरत थी, जिसकी वजह से उसने सिद्रा को खरीदा। सिद्रा को अब थोड़ी सी अरबी भी आने लगी थी। चनाचे एक दिन उसने सऊदी को बताया कि वो कैसे पाकिस्तान से दुबई फिर सऊदी अरब पहुंची, किस तरह वो फरोख्त होती रही। उसकी दास्तान सुनकर अरबी की आंखों से आंसू जारी हो गए। चनाचे उसने सिद्रा से कहा कि मेरी तरफ से तुम आजाद हो, मैं तुम्हारे कागजात मुकम्मल करवाता हूँ। उसने सिद्रा के तमाम कागजात मुकम्मल करवाए, उसकी वापसी की टिकट भी बुक करवाई। इस तरह सिद्रा पाकिस्तान पहुंची। माँ बाप को मिलकर वो खूब रोई। उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि टिकटॉक ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। जब उसने कुछ दिनों के बाद अपना बैग खोला तो उसमें 50,000 रियाल थे, जो उसके सऊदी ने चोरी से उसके बैग में छुपा दिए। दोस्तों, ये वीडियो हर टिकटॉक लड़की तक पहुंचनी चाहिए।
जो टिकटॉक को इस्तेमाल करती है और दुनिया में मशहूर होना चाहती है।